फ्रॉड का ये सिलसिला बरसों से चलता आ रहा है। 20वीं सेंचुरी से लेकर अब तक हर शख्स ही अपनी हद तक फ्रॉड जरूर करता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक बच्चे को पैसे दिए जाएं सब्जी लाने के लिए और उन पैसों में अगर 20 या 30 रुपए बच भी जाएं तो वो बच्चा या तो वो पैसे खा लेता है या फिर अपनी जेब में डाल देता है, घर वालों को वापस नहीं करता। तकरीबन 95% बच्चे ऐसा ही करते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो शायद ऐसा ना करते हों। इंडिया का एक मशहूर जमाना टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, उससे तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। 7 करोड़ जो कि एक कॉपी था इंग्लैंड के एक टीवी शो से, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। आज मैं आपको जिस फ्रॉड के बारे में या जिस चीटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद 21वीं सेंचुरी का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्रॉड भी होगा। हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का एक कंटेस्टेंट चार्ल्स इनग्रम, जो कि चीटिंग से 1 मिलियन पाउंड जीता। 1 मिलियन पाउंड, जिसकी वर्थ बनती है तकरीबन पाकिस्तानी 35 करोड़ रुपीस। तो गेम का पैटर्न कुछ यूं है कि 15 क्वेश्चंस के सही आंसर देने पर रिवॉर्ड मिलता है 1 मिलियन पाउंड का। तो चार्ल्स इनग्रम ने किस तरह चीटिंग की इस शो में, इस चीटिंग जर्नी में किस किस ने उसका साथ दिया, और आप तो जानते हैं कि गलत काम का हमेशा गलत ही अंजाम होता है। तो कैसे चार्ल्स इनग्रम की ये चीटिंग पकड़ी गई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्रॉड मिलियनियर एंड अ चीटर ऑफ अ रियलिटी शो, हु वांट्स टू बी अ मिलियनियर। recreates Tarrant's arrival at court to give evidence in a trial of cheat contestants. Now, this is back 2001. This is Charles Ingram. This is the coughing major or colonel or whatever. When the world was wall-to-wall war in Iraq, in Britain, there was just one other story that gripped the nation. The trial of an army major, his wife, and an accomplice who cheated their way to £1 million in the TV game show Who Wants to Be a Millionaire? 9 सितंबर 2001 ब्रिटिश टीवी होस्ट क्रिस टेरेंट हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर पे वेलकम करते हैं 8 गेस्ट को। उन 8 गेस्ट में से सिर्फ एक को ही हॉट सीट पर बैठने के लिए गेम खेलना होता है। उस गेम का नाम होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on Death the. सही आंसर होता है डेथ ऑन द नाइल। मेजर चार्ल्स इनग्रम का 3rd टाइम होता है इस शो पर। This is Charles Ingram in 3.97. That's so fast. एंड नाउ ही इज सिलेक्टेड फॉर द हॉट सीट फर्स्ट टाइम। लेकिन जैसे ही वो हॉट सीट पर बैठते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला था, हॉट सीट पर बैठते ही वो सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस में ही वो अपनी 3 में से 2 लाइफलाइंस का यूज कर लेता है। Yeah, Chris, I'd like to ask the audience, please. Okay, audience, let's see if you're up on your soap. The lifelines are there to help, so I think I'll phone a friend, please. Okay. Who are you going to phone? एंड वो अपने सारे आंसर्स को लेकर बहुत ज़्यादा अनश्योर नज़र आता है, लेकिन किसी तरीके से वो सही आंसर बार बार देता है। एंड फाइनली वो टाइम आ जाता है, उस सवाल का टाइम, जो कि होता है 1 मिलियन पाउंड के लिए। A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. It's worth $1 million. I think it's a nanomole, but it could be a gigabit. I'm not sure I can go. I just don't think I can do this one. आपने नोट किया होगा कि चार्ल्स इनग्रम इस फाइनल आंसर को लेकर कुछ ज़्यादा श्योर नहीं था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि सही आंसर कौन सा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। आज तक इस शो के सिर्फ 2 ही मिलियनर बन पाए थे, लेकिन चार्ल्स इनग्रम भी इस शो पर मिलियनर बन गया। अ फ्रॉड मिलियनर। ज़रा आप खुद सोचें
कि 7 क्वेश्चंस को लगातार सही करने की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1/4⁷ मल्टीप्लाई बाय 1/2 फॉर द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने 50-50 यूज किया था, विच इज इक्वल टू 0.003%। ये उनके चांसेस बनते थे 1 मिलियन पाउंड जीतने के लिए, और फिर भी उन्होंने सारा पैसा जीत लिया। कैसे? अगर तुम लोग ध्यान से चार्ल्स का गेम देखो तो वो सारे ऑप्शंस एक एक बार जरूर पढ़ता है, और सब ऑप्शंस पढ़ने के बाद चार्ल्स को सही आंसर समझ आ जाता है, या कैसे भी करके वो सही आंसर दे देता है। और ऐसा भी हुआ है कि चार्ल्स को उन ऑप्शंस में दिए गए वर्ड का मतलब तक पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वापस उस ऑप्शन पे आ जाता है और कहता है कि दिस इज माई फाइनल आंसर। उसकी जगह शायद अगर मैं भी होता तो मैं भी उसकी तरह सारे ऑप्शंस पढ़ता, और अगर मुझे समझ नहीं भी आ रही होती तो मैं कोई तुक्का मार देता। एक आध बार मेरा तुक्का चल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली 7 बार एक इंसान का तुक्का बिल्कुल नहीं चल सकता। Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? किसी ने शायद खांसा था सही आंसर पर। Let me rewind. That it would be Aristotle Onassis. Aristotle Onassis was married to Jacqueline Kennedy. लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये फिर से हुआ, और फिर से हुआ, और फिर से। पूरे स्टूडियो में माइक्स तो होते ही हैं होस्ट और कंटेस्टेंट के लिए, लेकिन कुछ और माइक्स भी होते हैं जो कि ऑडियंस का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन ये कौन इंसान था जो कि सही आंसर देने पर खांस रहा था? इस बात का पता लगाना टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। Who Wants to be a Millionaire शो एक सेंसेशन था यूके में। अप्रॉक्सीमेटली 19 मिलियन लोग इस शो को देखते थे एवरी ईयर। उन्हीं लोगों में से थे चार्ल्स, उसकी वाइफ डियाना और डियाना का भाई एड्रियन पोलॉक। एड्रियन पोलॉक 5 बार उस शो पे जा चुका था, और सिर्फ एक ही बार वो हॉट सीट पर बैठ पाया, एंड ही वाज रिवॉर्डेड 32,000 पाउंड ऑन दैट शो। उसके कुछ टाइम बाद डायना खुद हॉट सीट पर गई थी, और उसने भी 32,000 पाउंड ही जीते थे। ये फैमिली पूरी तरह से जानती थी कि उस शो पर कैसे जाना है और क्या करना है। एड्रियन पोलॉक के पास तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मॉकअप कंसोल भी था। Who Wants to be Millionaire शो लाइव शो नहीं होता था, इसको फिल्म किया जाता था और बाद में टीवी पर चलाया जाता था। जब चार्ल्स 4,000 पाउंड जीता था, उसके बाद किसी को भी नहीं लगा था कि ये इंसान जीत पाएगा 1 मिलियन पाउंड, क्योंकि उस दिन की फिल्मिंग वहीं स्टॉप हो गई थी। चार्ल्स और डायना शूट के बाद वापस गाड़ी में अपने घर जा रहे हो, और वो रास्ते में डिस्कस करते हैं कि अगर इसी तरह रहा तो वो ये शो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, 1 मिलियन पाउंड्स वो हार जाएंगे। फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया, और उन्होंने कॉल की एक इंसान को जिसका नाम था टेक्विन विटॉक। टेक्विन के साथ कॉल पे उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिस्कस की, और अगले ही दिन चार्ल्स गेम शो के सारे आंसर्स पढ़ता था। डायना या फिर टेक्विन में से किसी को सही आंसर का पता होता तो वो कफ करते थे। चार्ल्स होस्ट को ऐसा बोलता था कि उसको नहीं लगता कि ये आंसर होगा, क्योंकि उसने इस लफ्ज़ के बारे में पहले कभी नहीं सुना, और घूम फिर कर वो उसी लफ्ज़ पर आ जाता था और कहता था कि दिस इज़ माई फाइनल आंसर, और वो आंसर बिल्कुल ठीक होता था। I'm not sure. However, and I have to say I don't think I've heard of a Google. No, it's a Google. Final answer. Final answer. रियलिटी शो की टीम जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने नोट किया कि शो में होने वाले कव्स कितने हैं। उस शो में 192 कव्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ द कव्स सही आंसर पर ही होते हैं। जब चार्ल्स क्वेश्चन के ऑप्शंस रीड करता है, ठीक उसी वक्त पॉल स्मिथ, जो कि इस शो के CEO होते हैं, कॉल करते हैं पुलिस को, और उसके बाद दूसरी कॉल की जाती है चार्ल्स इनग्रम को। Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right.
Yeah, well, I mean, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. 1.5 साल बाद जब इस चीटिंग का ट्रायल होता है तो तीनों डिफेंडेंट चार्ल्स, डायना और एड्रियन, इन तीनों को गिल्टी फाइंड किया जाता है। तो इनग्रम फैमिली आज तक इस बात को नहीं मानती कि उन्होंने चीटिंग की। ये आप देख सकते हैं। Well, I should make one thing clear, and I'll only say it once, and that's it, and then I'll move on and talk about the victim side of it. We didn't cheat on that show. There was no plan to cheat on that show. I won that money perfectly honestly and fairly and squarely, and while I was sitting there in the centre of the studio, I did not notice any coughing at all. I was entirely unaware of it. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।